आइए जानते हैं दशरथ जी और श्रवण कुमार कैसे मुलाकात हुई और कैसे यह घटना घट गया। बिल्कुल अनछुए पहलू आपके समक्ष रख रहा हूँ। बस एक दिन रात को अचानक दशरथ जी को क्या सूझी कि अपना धनुष और बाण कंधे पर टांगकर सरयू के तीर से कुछ दूर एक पेड़ पर आसन बांधे इस घात में जा बैठे कि रात को तीसरे या चौथे पहर में जो भी जंगली जानवर आवेगा उसे बेध डाला जाएगा। चारों ओर ऐसा घुप अंधेरा छाया हुआ था और बरसात के दिन होने भी झरी तो नहीं लगी हुई थी पर झींसी पड़ रही थी और ऐसे घनघोर घटाएं उमड़ घुमड़ कर घिरी हुई थी। घनघोर घटाएं उमड़ घुमड़ कर घिरी हुई थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इतने ही में उनके कान में कुछ ऐसी घरघराहट सुनाई पड़ी जैसे कोई हाथी पानी सड़क रहा हो यानी पी रहा हो। यूँ तो हाथी को मारना बड़ा खोटा बताया गया है पर दशरथ को कच्चे घड़े की चढ़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने आओ देखा न ताओ झट धनुष पर बाण चढ़ाकर चला दिया। बाण का चुटकियों से छूटना था कि भारी कड़ाह भरी आवाज उनके कानों में सुनाई दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर बाण चला दिया। मैं तो जंगल के फल फूल पर पेट पालता हुआ अपने अंधे माँ बाप की सेवा टहल करके जीने वाला सीधा साधा साधु हूँ। मेरी जान लेकर किसी के क्या हाथ लगने वाला है। इतना सुनना था कि दशरथ के हाथ पांव फूल गए, पैरों तले से धरती खिसकती जान पड़ने लगी। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। काटो तो लहू नहीं। हाथ से धनुष बाण खिसक कर नीचे जा गिरा और वे समझ गए कि मेरे हाथ से किसी की जान पर बन आई है, जो दो घड़ी में यमराज के फाटक का दरवाजा खटखटाएगा। उठने को उठे तो उठा न जाए, हिले तो हिला न जाए, चले तो चला न जाए। उनके पैर ऐसे पथरा चले कि एक पग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ज्यों त्यों करके ठोकर खाते, गिरते पड़ते, डगमगाते, लड़खड़ाते, डग बढ़ाते वे सरजू तीर पर पहुंचकर देखते क्या है कि एक मुनि का बेटा, मुनि का जवान बेटा बाण की चोट से घायल और लहू लुहान हुआ हाथ पैर पटकता हुआ छटपटा रहा है। दशरथ को देखते ही वो तिल मिलाकर तड़प उठा। बोला, कहो, मुझ जैसे सीधे साधे भोले भाले साधु को मारने से आपको कौन सा अमरावती का राज हाथ आ गया। राजा दशरथ हाथ मलकर पछताने लगे कि मेरे हाथ से कोई ब्राह्मण जान से अपना हाथ धो बैठा है। पर उस घायल साधु ने कहा, घबराओ मत, मेरे बापू यज्ञदत्त जो बनिया है वैश्य हैं और मेरी माँ छोटी जाति के यानी शूद्र हैं। दोनों की आंखें जाती रही है, दोनों को आंखों से दिखाई नहीं देते। मैं घरे में पानी ले जाकर उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ चला आया था। तुम झटपट मेरी छाती से यह बाण खींच कर निकालो, मेरी सारी देह जली झुलसी जा रही है। दशरथ दुविधा में जा पड़े कि बाण खींच निकालता हूँ तो इसकी जान चली जाएगी और रहने देता हूँ तो यह और भी बड़ा छटपटाएगा, तड़पेगा। मुनि का घायल बेटा जो श्रवण कुमार था, उनकी दुविधा तार गया। उसने बड़ी कड़ाह के साथ हाथ पैर पटकते हुए कहा, अरे भाई, बाण तो निकाल दो, अब सहा नहीं जा रहा है। और बड़ा घड़ा ले जाकर अपनी सारी करतूत मेरे माँ बाप को सच सच कह देना, तुम्हें कोसेंगे नहीं। दशरथ ने झट बाण खींच निकाला और इसी के साथ मुनि के उस बेटे ने, श्रवण कुमार ने, आंखें उल्टा दी और हाथ पैर घिस घिस कर ठंडा पड़ गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। घड़ा भरकर डगमगाते डग भरते हुए दशरथ ने उनके माँ बाप के पास पहुंचा और देखा कि अंधे मुनि और उनकी अंधी घरवाली अपने बेटे की बाट जोह रहे हैं। पहुंचने को तो दशरथ पहुंच गए पर उनके मुख से एक बोल नहीं निकल पा रहा था। मुनि ने मुंह से
बोला, बेटे तुम बोलते क्यों नहीं? तब दशरथ ने बहुत डरते कांपते उन्हें अपनी काली करतूत बताई, रत्ती खोल सुनाई। यह सुनना था कि दोनों धार मार मार कर फुक्का फाड़ फाड़ कर रोने बिलखने लगे। राजा दशरथ को बहुत ऊंच नीच बुरा भला कहते हुए वे बोले, तुमने आकर सब कुछ सच सच न कह दिया होता तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे घराने को मटिया मेट कर डालता, राख बना देता। पर यह जान रखना कि तुम भी अपने बेटे के बिछोह में तरफ तरफ कर वैसे ही जान दे डालोगे जैसे मैं डाल रहा हूं। अब तुम इतना भर करो कि हमें दोनों को वहीं ले जा पहुंचा दो जहां हमारा दुलारा बेटा पड़ा हुआ है। राजा दशरथ ने वहां रखी हुई बहंगी पर दोनों को बिठाकर बंगी कंधे पर उठा चल दिया और उन्हें सरजुग तीर पर ले जाकर उतारा। पहुंचते ही वे अपने बेटे के तन से लिपटकर बहुत देर तक रोते धोते रहे। फपक फकक कर दोनों पति पत्नी रोने लगे। फिर अंजलि से उसे पानी देकर और राजा दशरथ से ही चिता बनवाकर अपने बेटे को गोद में लेकर चलकर राख हो गए। यह सब देखकर तो दशरथ जी का जी बैठ चला। वे मुंह लटकाए मन मारे लौटने को तो लौट आए, पर उनका जी अब भी धुक धुक किए जा रहा था। उन्हें कोसते जा रहा था। पूछने पर भी वे किसी को कुछ नहीं बता रहे थे। बिना खाए पिए बिस्तर पर जो वे पड़े तो पड़े ही रह गए। उन्होंने जो हत्या की थी वह पल 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 उन्हें याद आ रही थी। उन्हें ऐसी बंदर घुड़कियां देती और काटे जा रही थी कि उनकी आंखों से नींद हिरण हो चुकी थी और मन में ढाढ़स बांध नहीं पा रहा था और उसमें मन किसी भी तरह से ढाढ़स नहीं बांध पा रहा था, विचलित हुए जा रहा था। पर राह कहीं न कहीं दिख ही जाता है। रह रहकर वे यही सोचकर अपना जी फुसलाए बहलाए जा रहा था कि चलो इसी बहाने बेटे का मुंह तो देखने को मिलेगा। इसी भरोसे पलंग पर पड़े करवटें बदलते हुए अपनी कुकर्नी पर पछताए चले जा रहे थे अयोध्या के राजा दशरथ। ये दशरथ की बातें थी। आगे हम आपके समक्ष हरेक रामायण के हरेक पात्र को सामने लाएंगे और आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद।